नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली पुलिस 1 वर्ष बीतने के बावजूद भी इस रहस्यमयी चोरी का कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है। जी हां, ये मामला डबवाली के गांव नया राजपुरा का है, जहां पर 24 जुलाई 2024 को रात को 2 घरों में चोरों ने सेंध लगाकर जहां पर करीब 25 तोले सोना चांदी और हज़ारों रुपए की नकदी चोरी की थी। मगर 1 साल लगभग बीतने को है। इस मामले में पुलिस ना तो ये पता कर पाई कि ये चोर पैदल आए थे या फिर किसी वाहन पर आए थे। ये चोर कहां से आए थे, किस रास्ते से आए थे, ये भी पता नहीं चल पाया है। अब पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है कि 1 साल बीतने के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले में कोई सबूत नहीं जुटाए हैं, बल्कि परिवार के लोगों को अब कोर्ट में NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट देने की बात कही जा रही है कि आप सिग्नेचर करके ये बात कहिए कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन इन भले पुलिस वालों को कोई पूछने वाला हो, आप 1 साल में कोई सुराग नहीं जुटा पाए, आप चोर नहीं पकड़ पाए, आप चोरी का सुराग नहीं पता कर पाए, तो आपको पीड़ित व्यक्ति ये लिख कर कैसे दे कि आपकी कार्रवाई से वो संतुष्ट है। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वो 2 घर है। इस वक्त की तस्वीर ये नया राजपुरा गाँव के ठीक मसीता रोड पर ये घर पड़ता था। पहला घर ठंडूराम का, दूसरा जो बगल पीछे खेत में पड़ती 2 भाइयों की ढानी थी संदीप की, वहाँ पर चोरों ने रात को सेंध लगाई। और इसमें सबसे बड़ी इसमें हंसी का पात्र पुलिस बनी है कि पीड़ित परिवार ये कह रहे हैं कि आज तक यही पता नहीं है कि वो चोर आसमान से उतर कर आए थे या ज़मीन में से निकल कर आए थे। यानी कि पुलिस को कोई पता नहीं चला कि वो चोर पैदल आए, किसी वाहन पर आए और किस इलाके से आए थे, ये कोई पता नहीं चल पाया। और अब पुलिस कोर्ट में इस फाइल को ले जाने के बाद पीड़ित परिवार को कह रही है कि आप सिग्नेचर करके कहिए कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ऐसे पुलिस वालों को विशेष तौर पर सम्मानित किया जाना चाहिए, जो ऐसी कार्रवाई करके पीड़ित लोगों से ऐसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि वो कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ना कोई डंप उठाया गया, ना डंप में किसी का पता चल पाया। और उस घटना के बाद 2 IPS बदल गए, कई अधिकारी बदल गए, कई SHO बदल गए, मगर वो पीड़ित परिवार की वही पीड़ा वहीं की वहीं खड़ी है। पुलिस कभी कभार अगर घर पर आई तो सिर्फ चाय पानी पीने के बाद ये सिर्फ पूछकर चली गई कि यही क्या रहा राजपुरा है, यहाँ पर क्या हुआ था। यानी कि सब खाना पूर्ति हो रहा है। और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़े सवालिया निशान यही सेवा सुरक्षा सहयोग का दमखम भरने वाली पुलिस इतनी बेबस कैसे है कि ये क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में पीड़ित परिवार ने अब नवनियुक्त IPS निकिता खट्टर से ये मांग की है कि पुलिस की टीमें, पुलिस का इतना बड़ा तंत्र, पुलिस का इतना बड़ा सोर्सेज का माध्यम होने के बावजूद भी इन चोरों का पता नहीं चल पाया। जहां पर इस 2 घरों में पुलिस की कोई डर इन चोरों को नहीं थी। शायद इस बात से पता चलता है कि कई घंटे बताने के बाद इन चोरों ने घर का चप्पा चप्पा, हर कमरे को छानकर घर की पेटियों, अलमारियां, संदूक, सूटकेस, सब कुछ, वहां पर कपड़े तक बाहर फेंक दिए थे। और घर के लॉकर तोड़े गए, ऐसा लगता है कि लोहे की राड़ों से तोड़े गए हों, जो पीड़ित परिवार ने हमें बताया है। तो इस मामले में पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर डबवाली पुलिस का, सदर पुलिस का, चौटाला पुलिस का है कि 1 साल बीतने के बावजूद भी डबवाली पुलिस इस मामले से कोई पर्दा नहीं उठा पाई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा चौटाला गांव में भी दिन दिहाड़े एक परिवार को बंधक बनाकर, जो वहां पर भी कई सोना चांदी तोले थे, वो वहां से उस घर से 50,000 की नकदी थी। चौटाला एक मध्यम वर्गीय परिवार से भी लुटेरे ले गए थे, उसे आई कार्ड बनाने के बहाने घर में दाखिल हुए, उसका भी पुलिस सुराग कोई क्लू नहीं जुटा पाई है चौटाला पुलिस। और अब ये मामला डबवाली पुलिस का फिर से नया एक सिरदर्दी, एक जी का जंजाल बना है कि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्या माना जाए, पुलिस अब जाग जाएगी, इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस गरीब परिवार का कहना है कि उनकी जितनी कमाई थी वो चलेगी, शायद वो जीवन में अब कभी नहीं कमा पाएंगे। पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ खुद पीड़ित संदीप जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, लगभग 1 साल इस पूरी घटना को बीत गया, क्या कुछ जांच आगे बढ़ पाई, पुलिस ने क्या कुछ जवाब दिया अब तक? आज तक मेरे हिसाब से तो कोई भी जांच नहीं हुई, ना तो हमें कोई चोर का पता चला जी, ऐसे भी नहीं पता चला कहाँ से आई और कहाँ से गई। आसमान से आए कि पता नहीं जमीन के नीचे से आए, कहाँ किस से चीज पे आए थे, किस पे आए, कोई पता नहीं चला जी।
बस प्रशासन ने आज से कुछ देर टाइम महीना 2 महीने पहले बुलाया था, अभी आपकी इंक्वायरी पूरी हो गई है और हमने आपकी इंक्वायरी कर दी, आप साइन कर दो भी, हम सहमत हैं। जब हमारे चोर ही नहीं मिले तो हम सहमत किस चीज़ बात से हैं? हमारी अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भाई साहब पुलिस कह रही है इंक्वायरी पूरी होगी, तो आपने पूछा नहीं कि पता लग गया होगा आपको तो भी चोर किस चीज़ पे आए थे, किधर से आए थे, कितने लोग थे? वो कह रहे हैं जी ये तो हमें किसी चीज़ इस चीज़ के मामले में तो उनको कुछ भी नहीं पता है, बस उनकी कागज में पूरी हो गई है। अब जो पहले इससे पहले 2 SP आ चुके हैं अपने, हाँ। 2 उनसे मिल चुका हूँ। अब मैडम, अब नए वाले SP मैडम से अभी मैं मिला नहीं, फिलहाल 5-7 दिन में 10 दिन में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा इन मैडम से भी मिलूंगा। लेकिन मैं पीछे भी सब 2 बार है, मेरी चोरी के बाद 2 SP चेंज हुए, मैं दोनों से मिल चुका हूँ, लेकिन मेरा आज तक कोई भी नहीं चोरी के मामले में कोई एक सुई जैसा भी नहीं चीज़ बरामद हुई। ठीक है भाई साहब, क्या हुआ था चोरी आपके घर पे? 1 साल हो गया, लोग तो भूल ही गए होंगे, लेकिन आपके ऊपर तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ, इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, क्या क्या चोरी हुआ था भाई साहब? देखो जी, मेरा गोल्ड था जी 12 तोले था जी, चांदी थी 35 से 40 तोले के बीच में थी, नकदी थी जी 25 से 30 हज़ार के बीच में ये थी। मैं तो एक जिम्मेदार परिवार वाला बंदा हूँ जी, ठीक है। 4 एकड़ मेरे पास ज़मीन है जी, मेरी तो सारी उम्र की कमाई हुई थी, इतना ना तो जुड़ा है, पहले जो जोड़ा है माँ बाप ने जोड़ के दिया था, हमारी उम्र में तो जुड़ेगा नहीं जी, जो था वो तो चोर ले गई जी। और प्रशासन इस मामले में लोगों की भेड़ बकरियां पकड़ के कह रहे हैं हमने हमारे एरिया में सभी चोरी ट्रेस कर दी हैं। किसी की भेड़ चोरी होती है चलो वो तो ढूंढ देते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला है जिस मामले में इनका कोई हाथ नहीं है, और जब भी सुनो हमारे एरिया में हमने सभी चोरी ट्रेस कर ली, और इस चोरी के मामले में अभी तक कुछ नहीं पता ही नहीं। भाई साहब, कितनी बार पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं? जब घटना हुई थी वो 26 जुलाई की रात थी, उसके बाद कितने चक्कर लगाए पुलिस ने यहाँ पर? उससे करीबन बस वही 5-4। अच्छा, उस टाइम आए थे? उस टाइम आए थे। अब मैं कोर्ट में जाके लिख के दे के आया, मेरी कार्रवाई नहीं आई, तो एक बार फिर दोबारा आए थे। अच्छा, एक बार, हाँ एक बार फिर दोबारा आए थे, वो भी मैं कोर्ट में लिख के, अब मैं सहमत नहीं हूँ उनकी कार्रवाई से। उसके बाद सिर्फ एक बार फिर आए हैं और कोई नहीं आई है जी। कोई उन्होंने कैमरे नहीं देखे जी, कोई कुछ नहीं देखा उन्होंने, आज देखा ही नहीं। कहते आज देखेंगे कल देखेंगे, बिजी करते, अब कहते हैं डाटा ही चला गया। हाँ, 1 साल बाद कौन डाटा देगा? कौन डाटा देगा? कोई डाटा वो तब भी कह रहे थे हम बिजी हैं, आज हम उधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। अब आए थे, एक दिन आए थे, मैंने कॉल किया, सर कोई आप डंप लेके गए, वो लेके गए, उसके बारे में बता दो जी कुछ, हम देख लेते हैं, क्या पता कोई हमारे दिमाग में कोई चीज़ आ जाए। हाँ जी दिखाते हैं। उसके बाद मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया, वो कहते कौन सा राजपुरे से हो? ठीक है, वो तो हमारा ऐसे था जी, सिर्फ चाय पीने के लिए आए थे, मामले के तफ्तीश के लिए, उनको पता ही नहीं भाई हमने मामले के किस मामले में गए थे, बस एक ऊपरले राउंड से घूमने के लिए आ गए थे। कार्रवाई कोई किसी तरह की नहीं करी। भाई साहब, क्या आप मांग करते हैं? 1 साल बीत गया, ना उम्मीद सा लगता है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखी है। उम्मीद तो देखो जी, प्रशासन से उम्मीद है जी, गरीब बंदा हूँ, ठीक है जी, कोई 2 नंबर का तो काम नहीं था जी, अपनी मेहनत है, और मेरे मेहनत का दराद उसे प्रशासन का भी काम है, ठीक है जी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा इस मामले में जी, ठीक है, इस मामले में बहुत बड़ा आभारी रहूँगा अगर मेरा ये काम कर देंगे तो जी।